हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन. आई नो इट्स बिन अ मिनट, hasn't it? More than 4 years to be exact. But hey, who's counting? Am I right? And believe it or not, I was busy doing nothing, to be honest. But nevertheless, I'm here and we are back at it once again. And would you believe that I can finally afford to watch movies in theater? Isn't that something? This means that I no longer have to wait 2 months for a movie to come out on streaming or pirate it to watch it. Anyways, so इस वीक मैंने एवेटार फायर एंड ऐश थिएटर्स में देखी एंड बॉय वॉज इट एन एक्सपीरियंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट. सो राइट ऑफ द बैट लेट मी टेल यू दैट दिस फिल्म वॉज फिनोमिनल. ये तो ऑब्वियस है कि एवेटार फ्रेंचाइज की लास्ट दोनों फिल्म्स विजुअली काफ़ी तगड़ी थी. एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, द फर्स्ट टाइम एवेटार 2009 में आई थी, इवन तब के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा गजब की थी, लाइक वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन VFX. सो सारी सीक्वल्स के लिए जो बेंचमार्क सेट किया था फर्स्ट मूवी ने, वो काफ़ी हाई बार था. एंड दिस गोज विदाउट सेइंग, फायर एंड ऐश उस बेंचमार्क को ईजिली सरपास करती है. इन फैक्ट इट हैज़ गॉटन वे बेटर. अपेरेंटली कुछ सीन्स हायर FPS पे चलती हैं, which makes the entire scene incredible altogether. But you know, playing with FPS is kind of like a double-edged sword. और इसके कुछ downsides भी होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. The story of this movie is pretty simple. And if you remember the second part, Way of Water vividly, ऐसा लगेगा कि story almost kind of similar ही है. So yeah, story wise movie में कुछ ज़्यादा खास changes नहीं किए गए हैं, but still the movie doesn't feel boring at all. In fact, I was a little surprised after coming out of the theater and thinking about it that despite its same average story, जिस तरह से ये मूवी ऑडियंस को एंगेज रखती है वो काफ़ी कमेंडेबल है. यानी स्टोरी की पेसिंग एंड द वे द एंटायर प्रेमाइस फ्लोस इज व्हाट कीप्स यू हुक्ड द एंटायर टाइम. मूवी में फिलॉसफी को काफ़ी अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया गया है. जैसा कि हम पहली फिल्म से देखते आ रहे हैं कि ह्यूमंस पैंडोरा को बार बार कॉलोनाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं. पहली फिल्म में वो एक पत्थर लेने आए थे जिसे वो अनओब्टेनियम कहते थे. उसके लिए उन्होंने नाविस के वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उन्होंने रिवॉल्ट किया और ह्यूमंस को वापस जाना पड़ा था. बट वे ऑफ वाटर में वो फिर से वापस आते हैं, बट इस बार जो सी क्रीचर्स होते हैं टुल्कुन, उनके बॉडी फ्लूइड्स जिसे वो अमृता कहते हैं वो लेने आते हैं. और इस मूवी में भी वही सेम उनका कॉलोनाइजेशन वाला सिनेरियो प्ले आउट होता है, बट इसमें एक नए क्लैन मांगवान क्लैन को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि फायर एलिमेंट को यूज करते हैं फॉर फाइटिंग. और उस क्लैन की लीडर वरांग और कर्नल क्वारिच के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि समहाउ दोनों प्राइम एंटागनिस्ट सलीस को हंट करते हैं थ्रू आउट द मूवी. द वे ईच कैरेक्टर हैज सच कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज एंड उनके आइडियोलॉजीज में ग्रेजुअल शिफ्ट जो हमें देखने को मिलता है वो मुझे पर्सनली काफी रिफ्रेशिंग और ऑथेंटिक लगा. क्योंकि यूजुअली मूवीज में चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट रखने की कोशिश की जाती है ताकि ऑडियंस के मन में कोई डाउट ना हो, लाइक ये सही है और ये गलत, ये हीरो है और ये विलन. बट इस मूवी में इंटरेस्टिंगली कैरेक्टर्स कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि हाईली ग्रे एरिया में आते हैं, और ये देख के काफी अच्छा लगा. टू अ सर्टेन पॉइंट इट मेक्स यू फील कनेक्टेड टू द कैरेक्टर्स. आपको ये फील होता है कि बात जब सर्वाइवल की हो तो कोई किस हद तक जा सकता है. Having said that, these were all the good things that I liked about the film. कुछ ऐसी चीजें भी हैं that don't live up to the expectations. For instance, as I said earlier, the story is just average. To be honest, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये वे ऑफ वाटर ही चल रही है. ये बहुत अच्छा मौका था एक नए क्लैन को एक्सप्लोर करने का, उनकी वे ऑफ लिविंग में डाइवर्ज करने का, बट मूवी वो पूरा एरिया अनएक्सप्लोर्ड ही छोड़ देती है एंड इट फेल्ट लाइक अ वेस्ट. Coming back to the visuals, everything was great, but as I said earlier, playing with FPS can be a double-edged sword, especially when a movie so heavily relies on VFX. पहली चीज तो ये है कि मूवी में कुछ ही सीन्स हैं जो हायर FPS like 60 और 50 FPS पे चलते हैं, और ये बैक एंड फोर्थ एक ही सीन में होता है जो कि थोड़े कंटिन्यूटी बम्प्स क्रिएट करता है. और जब भी सीन्स 60 FPS पे शिफ्ट करते हैं ऐसा लगता है कि किसी वीडियो गेम की गेम प्ले चल रही हो. इट फील्स अ लिटिल वियर्ड, and these were some of the things that I didn't like in this film. Personally, I would highly recommend everyone to watch it in theaters. In fact, I would recommend to watch it in as good screens as you can. ऐसी movies बड़े screen के लिए ही बनी है. You can literally feel the world that the filmmaker is trying to show you. It feels amazing. Yes, there are flaws in this film, but I would rather say that it was more of an unexplored domain that they could have delved deeper into. But personally, मुझे Way of Water तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी. Not in terms of story, because that's obviously the first one, because of its originality, but because of the world and experience that the director gave us. I feel like Avatar franchise absolutely peaked in Way of Water in terms of storytelling, emotion, visuals, everything. But Fire and Ash is also a huge thumbs up for a watch. That's it for today. If you enjoyed the video, do give it a like and don't forget to subscribe to my channel. Thanks for watching.